फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आलमी हिद्दत, जो कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। कितना चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है उर्दू का। तो अगर आप मुस्लिम बच्चे हैं और ख़ास करके उर्दू की तैयारी आपकी कमज़ोर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ 100 नंबर की तैयारी आपकी उर्दू की करा दी जाएगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपका भी अगले एग्जाम में 100 नंबर आ सकता है। तो ये आलमी हिद्दत जो कि आपका मजमून है, तो सबसे पहले हम आपको मजमून के बारे में बता दें। देखिए, मजमून जो होता है एक नसरी सिन्फ है जिसमें किसी खास मौजू पर लिखने को हम मजमून कहते हैं। जैसे आप स्कूल में देखा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि आपने सर ने कहा होगा कि जाओ गाय पे लेख लिख कर आओ, है ना, विद्यार्थी जीवन पर लिखो। तो इसी को हम मजमून कहते हैं। किसी खास मौजू पर तहरीर तस्वीर कसी को हम क्या बोलते हैं? मजमून कहते हैं। तो मजमून ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा मजमून के बारे में, ये चैप्टर से ज़्यादा रहेगा। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग, यानी दुनिया में जो है, हिद्दत के माने हो गया गर्मी और आलमी के माने दुनिया हो गया। देखिए, कह रहे हैं हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। क्या है? सैयारा यानी सैर करने वाला है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। यानी ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए कैसा है? मुनासिब। यहाँ पर सब कोई रह सकता है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधा और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। तो दूसरे, ये ज़मीन सबों के लिए मुनासिब है, लेकिन दूसरा सैयारा जो है वो सभी चीज़ों के लिए, सभी जानदारों के लिए मुनासिब नहीं है। ये बात तो बहुत ही कहना कि नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा है। दूसरा, हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर को हम दर्जे हरारत मौजू है और मुअत्तदल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यानी सबके लिए मुनासिब है हमारी ज़मीन, इसीलिए यहाँ पर तरह तरह के इंसान, जानवर, पौधे मिलते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी पिछले 30-40 सालों में हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ज़मीन की दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्जी तदरीजी का नाम दिया है। तो ज़मीन की दर्जा हरारत जो बढ़ रही है, इसे हमारे माहिरीन यानी एक्सपर्ट ने क्या कहा है? तमाज़त अर्जी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इसे ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर का बढ़ना कहा है। आगे कह रहा है पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। यानी पूरी दुनिया में गर्मी की चर्चा हो रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला, चैलेंज बन गया। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? संगीन मसला है और ये चैलेंज बन गया है। ठीक है, दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर फिक्रमंद है। दुनिया के जितने एक्सपर्ट है, साइंसदान है, वो फिक्रमंद है, टेंशन में है कि भाई क्या होगा। जैसे अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मदाफ़त के लिए अहम अक़दाम इन ममालिकों में लिए जा रहे हैं। यानी अलग अलग मुल्कों के लोग बैठे, जैसे जर्मनी, अमेरिका के लोग बैठे साइंसदान, और आपसी में तबादला ख़यालात किए कि कैसे कम किया जा सके इसको, धूप टेम्परेचर को कैसे कम किया जा सके। अब यह कह रहे हैं तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी हमारे यहाँ गर्मी क्यों बढ़ रही है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे गर्मी बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने का क्या कारण है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। ग्लोबल यानी दुनिया में गर्मी वार्म क्यों आ रहा है, कितना टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है। तो इस सब की सबसे अहम वजह खुद हम इंसान की कुछ सरगर्मियाँ, यानी हम इंसानों की कुछ बदमाशियाँ हैं, है ना, जिनको साइंसदान की ज़बान में ग्रीन हाउस गैस का असरात कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को और किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। यानी कि अब देखो, आदमी बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो फैक्ट्री बढ़ गई, कपड़ा सबको नया नया चाहिए तो फैक्ट्री बढ़ गई, मोटर गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा निकल गई, जंगलों के कटने की तादाद बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है? गैस ज़्यादा बढ़ रहा है। जंगल तक भी कट रहा है, हालांकि जो जंगल हमारे लिए ऑक्सीजन देता था वो कट रहा है, जिसकी वजह से हमारा ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। आगे कह रहा है मिसाल के तौर पर आजजा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजन वगैरह, ये सब चीज़ बढ़ रहा है। इनमें कार्बन, ये सब चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला 31%। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला कितना बढ़ा? 31%। मेथेन 49% ज़्यादा होने लगी है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन दोनों ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी है पहले के बनस्बत। मेथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो मेथेन गैस कहाँ से निकलता है? धान के खेत से और गाय भैंस के गोबरों से निकलता है। हमारी ज़मीन
पर आफताब की जो शाएँ आती है यानी धूप की किरण जो आती है वो इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है यानी सोख लेती है, अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत और इसी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म होता जा रहा है ना। किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से बढ़ रहा है, या दूसरों लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है यानी दर्जा हरारत टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। वजह सामने आ गई। कह रहा है साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में, यानी लोग कहते हैं कि 100 वर्षों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। 100 सालों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। और अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है, अगर ऐसी गर्मी बढ़ती रही तो उम्मीद किया जाता है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक इजाफा हो जाएगा, यानी हम लोग रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो 1 डिग्री से 6 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाएगा। ये बहुत तशवीशनाक बात है, यानी ये बहुत ख़तरनाक बात है कि हमारे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। कह रहा है ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुंदर के बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघल रहे। अब गर्मी पड़ेगी तो जैसे आप आइसक्रीम को बाहर निकालते हैं फ्रिज से पिघलता है ना, तो वैसे ही ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुंदर के बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगेंगे। इसी वजह से समुंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ जाएगी। तब क्या हो जाएगा? पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुंदर में डूब जाने का अंदेशा है, यानी कुछ पानी जहाज़ें हैं जो कि बर्फ़ के तोंदे पिघलने से वो पानी बन जाएगा, तो उन जजीरों का डूब जाने का अंदेशा है, शक है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहली इलाके, मालदीव वगैरह डूब सकते हैं, यानी बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और हमारे मुल्क के कई हिस्से से सटा हुआ कई मुल्क है, तो वो सब चीज़ें डूबने का इम्कान है, डूब सकती है। तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीलियाँ आई है, यानी अब क्या हो रहा है? आबो हवा में बदलाव होता जा रहा है। मौसमों का मुआयना मुद्दत भी में बदलाव आ गया, यानी मौसमों के मुद्दत में बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में काफ़ी अब गर्मी पड़ने लगी। अब क्या हो रहा है? ठंडे ठंडे मुल्कों में गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म हो गए, जैसे डायनासोर देख ले आप, ख़त्म हो गए। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो गर्मी की वजह से हमारे ज़मीन से हटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है। तूफ़ान आ जाता है, सैलाब आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक आलमी मसला पूरी दुनिया का, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलके वबा यानी बीमारी, ये ख़तरनाक बीमारी से बचने की तरकीबें और अक़दाम करने होंगे। यानी हर किसी को इस बीमारी से, ख़तरनाक मसले से बचने का अपने अपने हिसाब से तरकीब निकालना होगा सबको। हमें अब इस ख़तरनाक मसले का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा, यानी जो ख़तरा आ गया हमारे लिए, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है, यानी हर किसी का फ़र्ज़ है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं। जिस कदर मुमकिन हो उससे बचने के लिए तरकीब करे और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ उस पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन करे। सरकार, एक तो आप खुद से इस मसले को सोचें और सरकार जो भी सिस्टम दे उस पर अमल करे। सरकार के मंसूबों को कामयाब बनाना हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, विद्यार्थियों का भी। इन हालात में हम लोग क्या करें भाई? अब कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। हमें ये कोशिश करना होगा कि हमारी ज़मीन जो है वो गर्म होने से बचे। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक, दुनिया में जितने डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड को, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार कम करनी होगी। ये जो डेवलप कंट्री है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन सबों को गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस यानी हमारे लिए नुकसानदेह गैस जो निकलती है आज, उन सबको कम करना होगा। जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाए और गंदी जो पॉल्यूशन होता है उसको हम रोकें। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए और हर वैसी गाड़ी जो गैस फेंकती है उसको सड़कों पर चलाने से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए। तो कुछ हद तक इम्कान है कि हम लोग इन चीज़ों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कह रहे हैं लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। लकड़ी कोयला चलाने से जो धुआं होता है ना, उससे हमारा नेचर ख़राब होता है। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जैसा ईश्वर ने हम लोगों को जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने को कहा गया उन्हीं को हम लोग, गाड़ी, इतना आज इंडस्ट्री आ रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गंदगी फैल रही है। 2007 में क्योटो में
इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस चलाया गया। तो आपको सवाल होगा कि क्योटो में कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2007 में, याद रखना आप। इस कॉन्फ्रेंस में एक मश्तरके दस्तावेज तैयार की गई, दस्तावेज यानी रिपोर्ट बनाया गया, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने, नुमाइंदों ने क्या किया? दस्तखत किया और हल्फ लिया, कसम खाया, अहद किया कि हर मुल्क इस दस्तावेज पर हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। और इस दस्तावेज को पढ़कर बताया गया और कहा गया कि चाहे जिस भी मुल्क का नागरिक हो, अपने अपने मुल्क में अपने अपने हिसाब से इसने बचने के लिए अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी है, यानी इस गर्मी को, टेम्परेचर को कम करने के लिए लगभग कई मुल्कों में ये कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे, याद रखिएगा नाम, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो अमेरिका के नायब सदर का क्या नाम था? तो अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। आप सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा फ़ायदा है, लेकिन वो लोग क्यों इतने परेशान हैं? तो वो हमारे लिए बचने के लिए, जो हमको बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? तकरीरें कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जा कर के तकरीर करते हैं, इश्तराहात तकसीम करवाते हैं, यानी पोस्टर छपाते हैं और लोगों को देते हैं। और एक किताब भी तसनीफ़ की, यानी एक किताब भी लिखी जिसमें लोगों को इस ख़तरात, असरात और दिमाग के तराकीब से रोशनास कराया। अमेरिका के नायब सदर अल गोरे ने गांव में, शहर में घूम घूम करके लोगों को बताया, और फिर यही नहीं, इश्तहार भी दिया, और उस इश्तहार के ज़रिए लोगों को ख़तरा से, इसके असर से बचने का तलकीन दिया और दिमाग के तरकीब को रोशनास कराया कि भाई हर आदमी को अपने अपने मुताबिक, अपने अपने हिसाब से सोचना होगा कि इस तमाज़त अर्जी को, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कैसे करें, इससे बच कैसे सकते हैं। आगे कह रहा 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस है ना, कितने? 27 से 31, तो कितना हो गया? 2008 में 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस चला। नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था। कहाँ? शहर नागालैंड के शहर दीमापुर में ये हुआ था। तो सवाल होगा, दीमापुर में कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कितना चला? 5 दिनों तक चला था, जिसमें मेहमान खुसूसी तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। तो होगा कि बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी मेहमान कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मुल्क के सदर रह चुके राष्ट्रपति। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, यानी इस 5 रोज़ा का क्या मौजू था? 2 मुद्दा था, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। क्या था? पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ गंदगी, और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों में, कितने? 32 राज्यों में और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों में, यानी ख़ास इलाक़ों में, खित्ता माने इलाक़ों से चुनकर 556 तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। यानी 32 सूबों, 32 राज्यों में घूम घूम कर और 556 तलबा यानी स्टूडेंट को, तलबात यानी लड़का लड़कियों सबको शिरकत किया गया, शरीक किया गया, शामिल किया गया। और पूरे मुल्क में 165 असातिज़ा, कितने असातिज़ा? 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। बताओ, बच्चों को बुलाया और उस्ताद ने भी हिस्सा लिया। क्या ज़रूरी था? इन लोगों का कोई फ़ायदा था? नहीं। हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे उस्ताद, हमारे अकाबरीन, हमारे मुल्क के रहनुमा जो हैं, वो इस तमाज़त अर्जी को, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। और एक हम हैं, पेड़ को काटते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं, गाड़ी को धुआं दे करके चलाते हैं। तो इसी से हमें बचने की तलकीन दी गई, हमें बचने का एक रास्ता बताया गया है। अब क्या रहा है? बच्चों देखो, हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और सच में मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमारे मुल्क के रहनुमा जो है वो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है, यानी हर लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है। और हुकूमत ये काम आज के तलबा और तलबात में बेदारी लाकर करा रही है। और हुकूमत क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है कि आज के बच्चों में इन चीज़ों को बताया जाए और उन लोगों को जगाया जाए और कोशिश करने के लिए कहा जाए। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग
तलबा और तलबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। यानी आज हम आप नौजवान जो हैं तो मुल्क की आने वाली जिम्मेदारी किस पर है? हमारे ऊपर है। हम ही कल के आने वाले साइंसदान और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे। आप में से ही कोई बड़ा नेता बन सकता है और इनके ज़रिए इनकलाबी सूरत में इस तरह ख़तरा से बचने के तरकीब करने होंगे और इनकलाबी चलाया जाएगा तो इन ख़तरों से बचने के लिए ना कुछ सिस्टम चलाया जाएगा जिस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ कहा है कि मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने, यानी हमारे राष्ट्रपति जो भारत के थे, उन्होंने इन संगीन मसाइल को दूर करने का, हल करने का और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा और तलबात पर छोड़ दी। हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि इससे बचने की और निपटने की, छुटकारा पाने की पूरी जिम्मेदारी आज के बच्चों पर होगी। और ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा है और ग्लोबल वार्मिंग के मेन मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है इससे निपटने का एक नुस्खा या जादुई मंत्र है। यानी उन्होंने एक जादुई मंत्र दिया। क्या है वो? कहा कि 10 से 17 साल की उम्र वाले, जिस बच्चे की उम्र 10 से 17 साल हो गई है, उस उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी कि जिस बच्चे की उम्र 10 से 17 है तो 10 से 17 जो है 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ एक बच्चे लगा देना तो ज़्यादातर मुसीबतें हमारे हल हो सकते। तो याद रखना आपको कि मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जादुई मंत्र क्या बताया था? तो 10 से 17 साल उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा देंगे तो हमारे मुल्क का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पर क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम रह गया तो कमेंट में आप पूछ लेंगे। देखिए पहला सवाल आपका ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो संगीन मसला है, जो मैंने आपको बता दिया। कैसा है? संगीन मसला। सवाल 2 है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? 31% हुआ है। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.75 डिग्री बढ़ गया है। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत में किस शहर में हुआ था? दीमापुर में हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में। क्योटो में कब हुआ था? 2007 में होता है। ये 5 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे का सवाल है आपका ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुनासिब है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज है ये। 4 नंबर सवाल ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, ये तीनों चारों गैस मिला हुआ है। 5 नंबर सवाल कह रहा है ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथेन में 149% इजाफा हो गया। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा देंगे तो ज़्यादातर मसला हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ सवाल है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? लिख सकते हैं। मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं, बता सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक असरात क्या है? क्या क्या खतरनाक हुआ है खतरा? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और इस सबक में अल्फाज के साबक़ा हैं, इन्हें चुनकर लिखे। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कोई कमी है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके हर भाई, हर दोस्तों और हर विद्यार्थियों को मिल जाए ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि उर्दू बड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं यहाँ पर अल्फाज को बिल्कुल सहल आसान करके समझा रहा हूँ। तो मेरी बातें समझ में आ गई तो बस कमेंट में आप लोग कह दें यस सर, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो चलिए आपका पढ़ाई कंप्लीट ऐसे होता रहेगा, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।